जीव जंतु हमारे जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तब जीव जंतुओं को स्पेसिफिक तरह की कुछ समय के अनुसार अगर हम चीज़ें देते हैं तो उन चीज़ों का विशेष फल और विशेष आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे कृपा बनकर इस तरह से बरसता है कि मुश्किलों का दौर खत्म हो जाता है। पर क्या आप जानते हो, कौवे को यानी कि क्रो, जो क्रोज होते हैं, इनको अगर आप ये श्राद्ध पक्ष में उनको कुछ ना कुछ देते रहते हो तो आपके ऊपर पितरों की विशेष कृपा पहुंचती है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि कौवे से, गाय से, श्वान से, मछलियों से, चींटियों से, इन्हीं से ही हमारे पितृगण तृप्त होते हैं। जो भी कुछ हम देते हैं इनको, वो डायरेक्ट हमारे पितरों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें एक स्पेशल सुरक्षा और आशीर्वाद हमारे पितरों का मिला रहता है। हमारे जीवन में खुशियाँ चारों तरफ से आती हैं, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के आप देवताओं को भी पूज के देख लीजिए, जितना मर्जी पूज लीजिए, आशीर्वाद नहीं मिलेगा जब तक आपके पितृगण संतुष्ट ना हो। आपके ऊपर ग्रह पीड़ा है, आपके ऊपर ये पीड़ा है, इस तरह की दिक्कतें हैं, उस तरह की दिक्कतें, इन सब दिक्कतों का कारण तभी होता है जब हमारे ऊपर से वो छत्र छाया, वो आशीर्वाद, वो कृपा दृष्टि हमारे पितरों की हट जाए, या पितृ ही असंतुष्ट हों तो जीवन में असंतुष्टि और परेशानियों का अंबार लगा रहता है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा कार्य बताने वाला हूँ जो आपको श्राद्ध पक्ष के ये जो समय है, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का ये समय श्राद्ध पक्ष का समय है। आप पूरा श्रद्धावान होकर ये कार्य करोगे, कौवे के साथ, कौवे को इस तरह की चीज़ें आप दोगे तो समझो आपकी मुश्किलों का दौर खत्म होने का समय आ गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले समझिए। आप सबसे पहले इन जो है ना 16 सितंबर से लेके ये जो 10 अक्टूबर तक का समय है, इस समय को एक बार थोड़ा समझ लीजिए है क्या। ये लगभग 15 दिन का एक समय है और ऐसा समय होता है, यानी कि ये श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा जो होती है वहाँ से और अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या तक का एक समय, ये 15 दिन का एक समय। और ऐसा समय जिस समय में आपके पितृगण डायरेक्ट धरती, यानी कि इसे मृत्युलोक कहा गया है, इस धरती पर हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास होते हैं ताकि वो अपने प्रियजनों से मिल सकें और उनके द्वारा दिए गए जल से, भोजन से तृप्त होकर आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक लौट सकें। पर ज़रूरी नहीं, एक बात समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं कि हर जो पुण्य आत्मा है, जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, उनको एक सदगति प्राप्त हो गई है। हो सकता है वो अभी भी यही मृत्यु लोक में भटक रहे हो, अन्न जल के बिना, और आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। जब वो आपके लिए परेशान थे, आपके परिवार, आपके पूर्वज आपके सब देख रेख के लिए परेशान थे, पर आज के समय में उनकी परेशानी में जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कुपित होकर हमारे पितृ इस तरह से ही हमारे जीवन में मुश्किलें बनी रहती हैं। जब वो नाराज़ रहते हैं, जब वो संतुष्ट नहीं होते। सबसे बड़ी संतुष्टि कहाँ से आती है? वो आती है जल से। कोई भी व्यक्ति कुछ भी दिक्कत हो, सबसे पहले कहा जाता ना, इसे यार पानी पिलाओ पहले। तो पानी ही, यानी कि जल ही तृप्ति देने वाला है। अब कौवे से क्या है, जो जीव जंतु हैं, अगर इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, आप कहोगे भाई इनसे कैसे पहुंच जाता है। मैं आपको बताता हूं प्रमाण क्या है। प्रमाण ये है प्रभु श्री राम और माता सीता का उस समय का, जब ये वनवास काल था। वनवास काल के समय उन्होंने अपने पितरों के लिए भोज अर्पित किया, ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषि मुनियों को बुलाकर। तब उस समय पर माता सीता ने स्वयं देखा कि देखो ब्राह्मणों को भोज क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि उनके जरिए, देखिए वो उनकी, कहते हैं कि जैसे ही जैसे निवाला लेगा कोई, तो वो उनके उदर में जाकर वो तृप्ति जो है, वो तृप्ति, वो संतुष्टि जो है, वो आपके पितरों तक पहुंचती है। तो माता सीता ने देखा कि उनके ससुर राजा दशरथ, उनको उनके ब्राह्मण के उदर में दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी कि माता को दर्शन दिए। अब देखिए, अब ये तो कलयुग है। उस समय पर उन युगों की बात करें, उनकी सात्विकता की बात करें, तो उस समय पे इन चीज़ों का दर्शन हो जाता था। तो अब इस समय में, कलयुग में भी सच्ची दृष्टि रखने वाला, सच्ची सात्विकता रखने वाला दर्शन कर लेता है। देवी देवताओं तक के दर्शन हो जाते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लीजिए, उनकी जीवन गाथा को देख लीजिए। उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और उनसे मार्ग प्राप्त कर कर इस तरह से जनमानस में जो है भक्तिमय
प्रसाद को उन्होंने दिया हमको कि भाई आप इस तरह से ये करोगे। कलयुग में एक मुश्किलों से पार लगने का तरीका यही है, भक्तिमय होना, प्रभु चरण में जुड़ जाना, यही एक तरीका होता है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है कि हाँ, आपके जो पितृ हैं, इस तरह से आपके जो भी जीव को आप देते हो उसके अंदर वो समाहित होकर उस तृप्ति को लेते हैं। मछलियों को आप देते हो, स्वान डॉग्स को देते हो, गाय माता को देते हो, आप इस तरह से कौवों को देते हो, पक्षियों को देते हो, ये सब का तो पेट भरता ही भरता है, पर तृप्ति जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो उनको पितरों को पहुंचती है। और ख़ास तौर पर कि इस समय पर द्वार खोल दिए जाते हैं, यमलोक के द्वार खोल दिए जाते हैं, यमराज उनको मुक्त कर देते हैं, बाकी जिस लोक में है जहाँ पर फंसे हुए हैं वहाँ से मुक्त कर दिए जाते हैं, जाओ अपने जो है प्रियजनों के पास। तो कौवा, जैसा कि हम जानते हैं, क्रो जो काक है, काक को अमरता का वरदान प्राप्त है। काक भुषंडी के बारे में आपने सुना होगा, जो युगों युगों तक उपस्थित हैं, और काक के जरिए ही हमारे पितरों तक वो संतुष्टि, वो तृप्ति पहुंचती है। श्राद्ध पक्ष का ये समय आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो पहली जो दिमाग में बात है ना उसको निकाल दो कि चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी अपने पितरों के लिए कुछ भी दान कर सकता है। जो आपकी इच्छा है, पितरों के नाम से मन में स्मरण करो, उनके लिए दान कर दो, उनके लिए जीव जंतुओं को खिला दो। रही बात तर्पण करने की, तर्पण करने का ये तरीका जो अंगूठे वाला होता है, इस तर्पण के तरीके को पुरुष ही करे। जब पुरुष नहीं है तब कहते हैं कुछ नहीं मिला, जैसे कि माता सीता ने कर दिया था अपने ससुर जी का तर्पण, तो आप अंगूठे से भी कर सकते हो पिंडदान तर्पण। ये बिल्कुल साक्षात आपको ये बात बताई जा रही है, इससे आप बिल्कुल भी ये वो मत करिएगा, संशय मत रखिएगा दिमाग के कि यार नहीं है, महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं कर सकती हैं, पर ये अंगूठे वाला नहीं करेंगे। सिंपल क्या करेंगी, एक लोटे में जल भरा, काले तिल डाले, थोड़ा सा इसमें जो है वाइट चंदन का तिलक लगा दिया, और चाहे तो दूर जो कुशा होती है, कुशा की एक तीली डाल दी इसमें, या फिर दूर्वा डाल दी, जाकर आप जो है पीपल के पेड़ पर इसको चढ़ा दीजिए, दक्षिण की तरफ फेस रखिए। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो माताएं बहनें हैं इनकी पूजा 99% स्वीकार होती है, और 0.001% जो पुरुष हैं उनकी पूजा स्वीकार होती है। तो सोचो, जो भी आपके ऊपर सुरक्षा है, कुछ कृपा है, तो वो आपकी धर्म पत्नी के जरिए है। इस तरह से उनके ज़रिए जितना कुछ होता है, जो कुछ हो जाए, वो आपके कुल को तार सकता है, क्योंकि वो आई ही है आपके कुल को तारने के लिए, आपके कुल को मजबूती देने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब ये देखिए, जो आपको मैंने बताया जीव जंतु वो तो करो ही करो, पर जो कौवे हैं इनको आप खीर खिलाओगे। खीर, चावल की बनी हुई खीर खिला सकते हो, साबूदाने की बनी हुई खीर खिला सकते हो, आप इनको हलवा खिला सकते हो। आपको लगता है कि भाई घर में नहीं मिल रहा है, तो बाहर से आप पनीर खरीद सकते हो, पनीर यानी कि चीज़ खरीद सकते हो। आप उनको और भी कोई चीज़ें जैसे सेव गाठिया होती है, वो पनीर में या दही में डालकर आप मिक्स कर कर वो उनको दे सकते हो। अब आपने समझा कितना सिंपल सा तरीका है। पर आपको मैं एक बात बता दूं, श्राद्ध पक्ष सभी के लिए है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि मेरे ऊपर पितृदोष नहीं है, या मैं ये पितृदोष में होगा तभी मैं करूँगा। जिस तरह से हमें अन्न जल की ज़रूरत है ना, इस तरह से हमारे पितरों को वो अन्न और जल तृप्ति देता है, दीपक प्रकाश देता है, और हमारी श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा गया है। तो आप अपने लेवल पर ये तो कम से कम करते रहो कि हाँ, जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ देते रहो, दान पुण्य करते रहो। गौशाला में दान सबसे ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। और आपके लिए एक विशेष सुविधा मैं लगा रहा हूँ, जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष की जो भी पूजा करवाना चाहता है अपने पितरों के लिए, पिंड दान तर्पण, ये पूजा विशेष आपके लिए रखी गई है। ये काशी बनारस में रखी जाएगी, यानी कि माँ गंगा घाट किनारे, काशी जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है। आपके ऊपर प्रेत दोष, पिशाच दोष, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपनी पूजा बुक करा सकते हो। अपना नाम, अपना गोत्र देना होगा, सिर्फ वही दे, पुरुष है घर का सिर्फ वही दे, बस वो संकल्प मन में कर ले, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिले। नाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना एक पर्सन का नाम दोगे, नाम गोत्र, अपनी पूजा बुक करा सकते हो। आप चाहे तो और भी तरीके हैं, जैसे कि मान लो सभी का नाम देना चाहते हो तो आपने अपने नाम एक से ज़्यादा की लोगों की पूजा करवा सकते हो। ये सारी सुविधा भी धीरे धीरे आ रही हैं, पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूँ
कि आप इस तरह से पूजा बुक कराओगे। पूजा होने के बाद आपको वीडियो भी इसका मिलेगा कि देखिए आपकी ये इस तरह से पूजा संपन्न की गई थी। अभी सावन के सोमवार में एक महारुद्र अभिषेक किया था, जिसकी आपको वीडियो लाइव हमने दिखाई थी। उसके बाद फिर उस वीडियो को अभी भी वो चैनल पर है, आप देख सकते हो जाकर कि किस तरह से हम पूरी पूजा को संपन्न करते हैं, पूरे विधि विधान से, पूरी आस्था निष्ठा से, पूरे तरीके से हम करते हैं, ताकि उसका फल आपको प्राप्त हो सके। आपने जिस भाव से जिस भावना से आप हमसे जुड़े हो, हम उस भावना को आदर करते हैं और उसके अनुसार ही हम करते हैं, ताकि हम भी पुण्य के भागी हो सकें कि हम आपको श्रद्धा भाव से जोड़ रहे हैं, भक्ति भाव से जोड़ रहे हैं। इस तरह से हमारा उद्देश्य ये रहता है। आप भी ये पूजा बुक करवाएं और निश्चिंत हो जाएं, और कुछ जो बताई गई हैं छोटी छोटी बातें, इन बातों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पितृदोष होता है ना, तो पितृदोष में बृहस्पति सबसे पहले खराब होते हैं, यानी कि जुपिटर प्लैनेट। उस व्यक्ति का सोना गायब होना शुरू हो जाता है, या सोना बिक जाता है, सोना नहीं जोड़ पाता, गोल्ड नहीं जुड़ता उसका, इस तरह से परेशानी आती है। और बृहस्पति के लिए कुंडली का दूसरा भाव हमारा ये माथा होता है, ये माथा जहाँ तिलक लगाते हैं हम। और तिलक वाले स्थान पे आपने एक काम करना है, आपको अपने लिए एक ये बहुत ज़रूरी काम करना है। ये हमने इसीलिए बनाया कि आपके न जाने कितने दोष दूर हो जाएं। ये है स्पेशल काशी में हमने निर्मित किया है, काशी केसर चंदन तिलक। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो ये मन को ठंडा कर देगा, दिमाग को ठंडा कर देगा, आपके पितृ दोष संबंधित प्रभाव को दूर करेगा, आपके बृहस्पति ग्रह को अच्छा करेगा, जो कि आपकी किस्मत को दर्शाता है। आपने क्या करना है, रोज डेली आपने इसमें से थोड़ा आप लेंगे, ये अपनी मिडिल फिंगर से अपने आप को लगाया जाएगा। अगर किसी दूसरे को लगा रहे हैं तो अंगूठे से लगाएंगे। आपने इस तरह से लेना है और आपने रोज़ाना आपने इस तरह से तिलक लगाना है। बस आप तिलक लगाइए, इसको तिलक लगाइए, देखिए कितनी ठंडक आएगी। आप खुद कहोगे कि सचमुच में कमाल कर दिया। और ये आपके लिए हमने 3 पैकिंग में अवेलेबल करा दिया है। 50 ग्राम, इसी में 30 ग्राम है, और इसी में एक छोटी सी ये प्यारी सी बोतल, छोटा सा जार, ये 15 ग्राम का है। 1 मिनट, आपको क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये 15 ग्राम का जार है। आप इसको, ये हम गाढ़ा देते हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जल मिला के इसको पतला कर सकते हो, और इसको यूज़ करना शुरू करिए। देवी देवताओं पे लगाइए, महादेव पर इसका अभिषेक करोगे ना, उनको ठंडक पहुंचा देता, जीवन में सब ठंडक हो जाएगी। पितरों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय का ध्यान मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आप ये लगाइए चंदन। देखिए किस तरह से आपके पितरों की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ किसी को कोई मुक्ति नहीं मिलती, वहाँ महादेव ही हैं मुक्ति देने वाले। और काशी बनारस मुक्ति धाम ही कहा जाता है, जो महादेव के त्रिशूल पर है। आप अपने पितरों की पूजा बुक कराने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, पितृ पूजा करानी है। अगर टीम से बात करनी है तो ये हमारा टीम का कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। सारी पूजा प्रक्रिया आपकी बुक कर ली जाएगी। अभी ये सब कुछ हम फटाफट से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग अपना अपना नाम लिखवा कर, नामांकन करवा कर शांत से आराम से बैठ जाइए। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो पितृपक्षी है सारी की सारी हम आपको देते रहेंगे। इस बार का समय आपके जीवन में सचमुच में खुशियां लाने वाला बने, यही मैं कामना करता हूं, यही मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में
आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम भर डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।